लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, शिक्षण योजना बनाने की श्रृंखला में आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण की शिक्षण योजना, जो कि आप कक्षा 3 और 4 दोनों ही क्लास में पढ़ा सकते हो। इवन आप कक्षा 5 में भी इसे ट्राई कर सकते हो। और इसका प्रकरण है पर्यायवाची शब्द। यानी हम बच्चों को चैप्टर तो पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में हमें ग्रामर भी करानी होती है, व्याकरण, जबकि उसके लिए अलग से कोई बुक प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। तो हमारे यूपी बोर्ड में जो भी बुक्स है, जैसे कि हमारी जो कलरव है, हर चैप्टर के बाद उसमें कुछ भाषा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे कहीं पे मुहावरे होते हैं, कहीं पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो कहीं पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसी तरह से मैं आज पर्यायवाची शब्द के लिए एक शिक्षण योजना लेकर आई हूँ। ये आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियोस भी आपको आसानी से मिल जाएं। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी ग्रामर की शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है पर्यायवाची शब्द। ये देखिए, ये हम कक्षा 3, 4, 5 किसी में भी पढ़ा सकते हैं। जो लर्निंग आउटकम्स होगा वो होगा कि बच्चे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों से परिचित होते हैं, और दूसरा होगा कि बच्चे पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का अर्थ भी समझते हैं और विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द बता भी पाते हैं। तो सहायक सामग्री हम क्या करेंगे कि हम कुछ पर्यायवाची शब्द एक चार्ट पर लिख लेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो हम उनकी पिक्चर भी ड्रॉ कर लेंगे या फिर कहीं से अरेंज करके उन्हें उस चार्ट पे पेस्ट कर लेंगे। अब हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमें शिक्षण के आरंभ में हम बच्चों से बात करेंगे। शिक्षिका बच्चों से सामान्य बातचीत करते हुए कुछ प्रश्न पूछती है, जैसे बच्चों आप अपनी माताजी को क्या कहकर बुलाते हो? तो कुछ बच्चे माँ कहेंगे, कुछ मम्मी कहेंगे, कुछ अम्मा कहेंगे, कुछ अम्मी कहेंगे, है ना। इस तरह से हम बच्चों को प्रकरण की तरफ लेकर चलेंगे। भगवान को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो इसमें भी बच्चे आपको अलग अलग आंसर देंगे। तो फिर हम बच्चों को बताएंगे, बच्चों क्या आप जानते हो ऐसे शब्द जो एक दूसरे का समान अर्थ बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? और ये सारा टाइम, इस सब में लगेगा हमें 5 मिनट्स लगभग, और हम वार्तालाप और अवलोकन के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। फिर शिक्षण के दौरान अब हम बच्चों को बता देंगे कि बच्चों जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ बताते हैं, अर्थात एक जैसे अर्थ बताते हैं, वे एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे देंगे हम, जैसे पिता को हम तात, जनक, पितृ, बाप, वालिद इन नामों से पुकारते हैं। धरती को हम भू, भूमि, जमीन, वसुधा। उसी तरह आकाश को हम गगन भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं और व्योम भी कहते हैं। पानी को हम जल, वारी, नीर, तोय जैसे नामों से जानते हैं। तो हम इस तरह बच्चों को कई सारे जो भी हम पर्यायवाची शब्द बताना चाहते हैं मेन वो हम बता सकते हैं, और ये सारा हम 20 to 25 मिनट्स के दौरान कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा आकलन का तरीका होगा वो होगा अवलोकन। यहाँ पे हम बच्चों को कई सारे इनके जो पर्यायवाची शब्द है वो बता देंगे और इन्हें ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे, और साथ ही जो हमने चार्ट बनाया है पिक्चर वाला, हम वो भी बच्चों को शो कर देंगे। शिक्षण के अंत में हम क्या कहेंगे कि श्यामपट पर जो भी हमने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं उसकी डेफिनेशन और जो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं वो हम बच्चों को कॉपी पर लिखने को कह देंगे, और चार्ट पर लिखे गए पर्यायवाची शब्दों को बच्चों को दिखाकर और उनके ऊपर चर्चा करके हम बच्चों की समझ को और भी ज़्यादा स्थायी बना सकते हैं। तो ये हम करेंगे काम से अवलोकन और सहभागिता के द्वारा। फिर हम बच्चों को होमवर्क में भी यही कुछ दे देंगे। शिक्षिका कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्द घर से याद करने और लिखने के लिए देती है, जैसे माता, राजा, सूर्य, चंद्रमा, देवता, नदी। इसके अलावा जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आप बच्चों को बताना चाहते हैं, वो आप उन्हें होमवर्क में भी दे सकते हैं। आगामी शिक्षण योजना में सीखने सिखाने के दौरान जो भी अनुभव की गई कठिनाइयां हैं, उनके आधार पर हम अपनी आगामी जो कार्य योजना है उसका निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह हम पर्यायवाची शब्द बच्चों को बता सकते हैं। यहाँ पर हम गतिविधि भी करा सकते हैं, अगर चाहें तो हम बच्चों को, एक बच्चे को कह देंगे हम कि तुम हो आकाश, और फिर हम 4 बच्चों को अलग अलग नामों से बताएंगे। तो इस तरह से हम गतिविधि भी करा सकते हैं कि आकाश को हम और किस किस नाम से पुकारते हैं, तो वो 4 बच्चे एक एक शब्द बताएंगे जो आकाश के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हम इसमें गतिविधि भी करा सकते हैं। तो ये थी मेरी शिक्षण योजना बच्चों को पर्यायवाची शब्द बताने के लिए। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।